नमस्कार दोस्त। आज एक बहुत बड़ी बात पे बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों के बीच ये बातें बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि जिंदगी में माँ कितनी उम्मीदें रखती है एक औलाद से। औलाद उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, शायद समझ के भी वो ना समझ बन जाता है। जीवन की सच्चाई क्या है, वो बातें आपके बीच में कह रहा हूँ। जो अपने माँ से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, ये वीडियो उसके लिए है। क्योंकि आज जिस वीडियो के माध्यम से शायद ये आभास होगा कि माँ कितनी महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। जैसी किसी ने कहा है कि माँ ममता की सागर होती है। पूरी दुनिया का, जैसे पूरी समुंदर का धार को संभाल ले औलाद के लिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक छोटा सा, और काला वाला घंटे भी दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। क्योंकि जो भी नया वीडियो रहे आपको उसका बाकी सब पहुंच जाए आपके पास। अब इसको एक कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। एक बहुत ही परेशान और गरीब लाचार सिस्टम का घर था, जिसमें औलाद की प्राप्ति न होने की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोग काफ़ी ताना मारते थे उस औरत को। यहाँ तक उसके घर के भी लोग यही कहते थे तो बाज है। लेकिन मंदिर मस्जिद ये भटकने के बाद कई बरसों बीत जाने के बाद उस औरत को एक बच्चे का प्राप्ति होता है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि कितनी खुशी ईश्वर देती है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करने के बाद तो माँ कहती है कि अब मुझसे काम नहीं घर का हो रहा है। इसलिए नहीं कहती कि काम नहीं हो रहा, इसलिए कहती थी कि मेरे बेटे का शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए। अब इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि इस बात में कितनी गहराई छुपी थी। अब बाप भी इस बात को समझ रहा, तो वो शादी कर दिए। शादी करने के बाद वो लड़का बाहर गांव चले गया, दिल्ली रहने। वहाँ काम जॉब उसका वहीं सेटल हुआ। जब वो आता था घर पे तो बहुत अच्छे से वो बहू व्यवहार करती थी उस माँ से। और जब वो चले जाता था तो एकदम नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। तो उस बहू से हाथ जोड़ के मेरा ये विनती है कि बिल्कुल सास के साथ इंटरफेयर ना करें। इंटरफेयर करने वाले वो भी उसी कटघरे में हैं।
वही दिन पलट के उनके भी सामने आने वाला है। तो लेकिन वो माँ अपनी बातें उस औलाद से नहीं कहती थी, क्योंकि ये जानती थी कहूँगी तो भी दर्द मुझे होगा, सहना मुझे पड़ेगा। इसलिए माँ के अंदर वो शक्ति होती है सब कुछ सह लेने की। जब दूसरी बार औलाद आया 1 साल पे, तो घर के दरवाजे पे पहले उसकी औरत खड़ी थी। माँ के मन में ममता ऐसे तूफान मचाया था कि दरवाज़ा तोड़ के बेटे को गले लगा लूं, लेकिन नहीं। माँ वो दरवाज़ा पकड़ के खड़ी थी। कभी आएगा बेटा मेरा मेरे पास, मेरा लाल, और मुझसे मिलेगा, मुझे गले लगाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर क्या क्या औरत ने घर में जाके उस माँ के बारे में इतना ज़्यादा भर दिया, को लड़का भी सोचा हाँ हमारी माँ ऐसी हुई। तब दोस्तों ये बातें समझ सकते हैं कि जो माँ जन्म दे के 20 साल पाल के नहीं तुम्हारे साथ इंटरफेयर की, तो क्या तुम्हारी बीवी आने के बाद इंटरफेयर करेगी? नहीं करेगी। लेकिन वो समझ नहीं पाया, तो उसकी बीवी लड़के की बोलती देखो अब तुम्हें एक फैसला करना होगा, या तुम्हारी माँ साथ में रहेगी या मैं। क्योंकि माँ को साथ में इसलिए बोल रहे रखने के लिए कि माँ का देखभाल दवा दुआ सब साथ में रहेंगे तो होगा। तो लड़के ने ये सोचा कि माँ को दिल्ली लेके चलते हैं, वहीं हमारे साथ रहेगी। तो माँ को लेके चले गए। जाने के बाद वहाँ रोज का बहू का वो आदत चालू था कि इंटरफेयर करना, माँ को सताना। लेकिन जब कुछ महीना बीतने के बाद रोज कान भरती थी अपने आदमी का। एक दिन वो आदमी आया तो उसके माँ से बहुत बहस कर रही थी। लेकिन वो माँ रोज़ सोचती थी बेटे से कहूँ तो बेटा कहीं नाराज़ ना हो जाए। वो माँ का ममता है। लेकिन इस तरह से बीतने के बाद एक दिन वो लड़के ने बोला माँ तुम ये क्या करती हो। लेकिन उसने अपने बीवी का असलियत नहीं पहचान पाया। तो माँ बोली एक काम कर बेटा, मैं चली जाती हूँ गाँव। गाँव जाने के बाद जब माँ का तबीयत खराब हो गया तो एक दिन फ़ोन की बेटा कुछ पैसा। तब बहू मोबाइल हाथ से छीन के बोल रही है अभी तुम्हें बेटे की याद आई। कई बातें सारी कही बहू। माँ को लाज शर्म ने फ़ोन काट दी। लेकिन माँ बहुत दुख में, उसको पाली थी, बहुत दुख में ही जीवन को अर्पण करना पड़ा। जीवन समाप्त होने के बाद बहुत बेकार ज़िंदगी जी कि अड़ोसी पड़ोसी कहते थे ऐसे औलाद को पाल के क्या मिला। तो माँ ने जब जान गंवा दी तब बेटे के पास पड़ोसी ने फ़ोन किया तो भी बहू ये कह रही नहीं ये झूठ होगा। लेकिन कई लोगों ने जब बताया वो लड़का आया
तो जो काम करता था वो भी छूट गया। आया घर पे, माँ का क्रियाक्रम किया। जब गया अपने उस बीवी से बोला, देख मेरा नौकरी भी छूट गया, अब किसी का कोई काम धंधा नहीं है। तो बीवी इंटरफेयर करने लगी कि जाओ हमारे साथ नहीं रहना, हम जा रही हूँ मैके। वो औरत माँ के पास अपने चली गई। तब वो लड़का वहाँ बैठ के रो रहा था, टूट चुका था एकदम बढ़िया से, कि इस दुनिया में प्यार करने वाला सिर्फ माँ बाप है, जो बगैर स्वार्थ के प्यार करते हैं। तो एक ब्राह्मण जा रहे थे महात्मा, तो बोले बेटा क्या हुआ? तो बोला बाबा ऐसी ऐसी तकलीफ है। बोले ठीक है जा, ऐसा समाधान, लेकिन तुमने ऐसा पाप किया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, चलना सिखाया, उसके साथ तुमने बहुत बड़ा छल किया है, इसके लिए भोग रहे हो। तो दोस्तों, इस दुनिया में जो जैसा करता है वैसा उसे इसी दुनिया में भरपाई करना पड़ता है, हिसाब किताब। अब कोई बच के नहीं जाएगा, चाहे उसको कई जन्म लेना पड़े। यहाँ तक कि इंसान से लेके गधा, जानवर, हाथी, कुत्ता, किसी चीज़ का जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो हिसाब किताब है उसे पूरा करना पड़ेगा उसे यही। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, दोबारा जीवन में माँ नहीं मिलेगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना भूलना मत।